Hello children, today we will see the fourth part of the lecture for force and Newton's law of motions. In this lecture, we will see the momentum of a body. Now let's see what is momentum. Momentum is a body is a product of mass and velocity, है ना? तो momentum is what? ये mass और velocity का product होता है. Momentum is a product of mass and velocity. Momentum को हम denote करेंगे P से and mass को हम denote करेंगे M से and velocity is the V से हम डिनोट करेंगे. अब जैसे इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज़ ज़ीरो. जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी. तो ऐसे समय में मोमेंटम विल बी ऑल्सो ज़ीरो. अब मोमेंटम का जो है एसआई यूनिट जो है किलोमीटर पर सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड इस तरह से भी लिख सकते हैं. कैसे होगा इसका एसआई यूनिट? आप देखेंगे कि P इक्वल्स टू mv. अब मास जो है, मास के लिए आपने ऐसा यूनिट क्या लिखा है? kg है. वेलोसिटी के लिए हमने लास्ट चैप्टर में देखा था मीटर पर सेकेंड. तो इसीलिए मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड है. अब आप देखेंगे कि एग्जाम्पल देखेंगे. अ ट्रक मूविंग at a very low speed can kill a person standing in its path because of the heavy mass of the truck. अब जैसे कोई ट्रक है और वो बहुत स्लोली मूव हो रहा है, ठीक है, और उसी समय कोई पर्सन उसके सामने आ गया है तो वो ट्रक के नीचे अगर आ गया है तो दैट पर्सन विल किल. वो मर सकता है पर्सन, क्योंकि वो ट्रक भले ही स्लो हो, उसकी वेलोसिटी भले ही स्लो हो, मगर स्पीड भले ही स्लो हो, मगर वो जो ट्रक है उसका मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा है. मास ज़्यादा है तो मोमेंटम विल भी ज़्यादा है. तो मोमेंटम ज़्यादा है तो इम्पैक्ट ज़्यादा है. दैट्स वाई द पर्सन में डाई. अब सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे. अ बुलेट इज़ अ स्मॉल मास when fire from the gun can kill a person because of the large velocity of the bullet. अब देखिए बुलेट जो है, मतलब जो गोलियाँ निकलती है बंदूक से, दैट इज़ बुलेट, वो क्या है, भले ही छोटी है वो बुलेट, मगर जो उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो एक किसी भी पर्सन को किल भी कर सकती हैं. तो ये क्या है, इससे ये समझ में आता है कि मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. मतलब मोमेंटम जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कंप्लीटली डिपेंड उसके मास और वेलोसिटी से है. अब हम देखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है वो कम्प्लीटली डिपेंड है मोमेंटम के ऊपर. तो नाउ व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम का जो चेंज है वो किसके ऊपर डिपेंड है? डायरेक्टली अप्लाई फोर्स के ऊपर डिपेंड है. अगर आपने फोर्स जोर से अप्लाई किया है तो मोमेंटम का रेट ज़्यादा होगा. अगर आपने फोर्स धीरे से अप्लाई किया है तो मोमेंटम का रेट स्लो होगा. तो आप यहाँ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का. इफ़ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m है और मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, और वो ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है एंड एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v, और फाइनल वेलोसिटी जो है v है. मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, मास m है, जिसके वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है और उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी इज़ v, और उसने टाइम कितना लिया है? t टाइम लिया है, और अप्लाइंग अ फोर्स, और फोर्स इज व्हाट? f. देन इनिशियल मोमेंटम. अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा ऑब्जेक्ट का? हमने p1 ले लिया सपोज. p1 इक्वल्स टू m इंटू वी. देन फाइनल मोमेंटम होगा p2 इक्वल्स टू m इंटू वी. अब चेंज इन मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है? तो हमने क्या किया? फाइनल मोमेंटम दैट इज़ p2 माइनस p1 किया. तो हमने ये वैल्यू p2 की वैल्यू कितनी हमने ली? mv, ठीक है, और p1 की वैल्यू mu. तो हमने इनको सब्सटीट्यूट कर दिया. तो यहाँ पे आप देखेंगे अगले स्टेप में हमने m को कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या? v माइनस u.
अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है, कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ, तो हमने टाइम टी हमने ले लिया। मगर और अप्लाइड और द अप्लाइड फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड है, फोर्स के ऊपर डिपेंड है। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा। तो हम इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह वी कैन राइट एफ। तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है, मास ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी, और f इज इक्वल्स टू k। k क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, k को हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। मगर आपको पता है कि v माइनस यू अपॉन टी ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो हम इसकी जगह हम a लिख सकते हैं। तो f इक्वल्स टू k m a, ठीक है। अगर k की वैल्यू अगर 1 है तो f क्या होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आप देख पा रहे हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए फोर्स जो है, फोर्स की एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ मास, देखिए मास है केजी और एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड, है ना। देखिए जैसे फिर से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरह से करके बताती हूँ। फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज व्हाट, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास की ऐसा यूनिट क्या है, केजी है। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी जगह आप इसको और भी लिख सकते हैं, इसको हम फोर्स की हम यूनिट को हम न्यूटन भी लिख सकते हैं, न्यूटन भी हम यूनिट लिख सकते हैं। और स्मॉल लेटर में इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। सो द यूनिट, द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन, या फिर कैपिटल एम होता है। सो दिस इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।